बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं IIT JEE एडवांस 2024 के मैथ्स के क्वेश्चंस। तो आज के हमारे चैप्टर्स हैं लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे मेरे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन हमारा पेपर 1 का है और ये क्वेश्चन हमारा मैच करने वाला है। उसके बाद हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फंक्शन हमारा f है और दूसरा फंक्शन हमारा g है। दोनों r से r में डिफाइन है, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों का r है। और यहाँ पे ये हमारा फंक्शन fx हो गया, ये हमारा gx दिया हुआ है। आगे हमें एक फंक्शन hx भी दिया हुआ है, ये भी हमारा r टू r में डिफाइन है। और यहाँ पे हमारा जो है a, b, c, d जो है ये भी हमारे बिलोंग कर रहे हैं r को। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमारा पॉइंट P जो है इसमें कह रहा है कि जब a 0 हो और b 1 हो, c 0 हो और d 0 हो, तब हमें बताना है कि किससे मैच करेगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो hx है इसी में हमारा a है, b है, c है और d है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें b इज इक्वल टू 1 रखना है, a, c और d को 0 कर देना है। तब देखते हैं हमें hx इज इक्वल टू क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन hx इज इक्वल टू दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारा है a इंटू एफ एक्स प्लस b इंटू जी एक्स प्लस g ऑफ 1/2 माइनस एक्स प्लस c इंटू एक्स माइनस जी एक्स और यहाँ पे हमारा है प्लस d इंटू जी एक्स। ये हमारा hx फंक्शन है। इसमें हमारा पहला दिया हुआ है, हमारा पॉइंट P जो है उसमें हमें दिया हुआ है कि हमारा a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू 0 है और d इज इक्वल टू भी हमारा 0 है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें hx इज इक्वल टू, यहाँ पे a का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, b का मान 1 रख देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा gx और यहाँ पे हमारा है प्लस g इंटू 1/2 माइनस एक्स, ये हमारा g है और यहाँ पे हमारा c भी 0 हो गया, d भी 0 हो गया। तो हमें hx इज इक्वल टू ये फंक्शन मिल गया। तो यहाँ पे हमारे hx फंक्शन में gx है और g ऑफ 1/2 माइनस एक्स है, मतलब हमें gx निकालना है और g ऑफ 1/2 माइनस एक्स ये वाला फंक्शन भी निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर लेना है तो हमें hx मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में gx इज इक्वल टू दिया हुआ है, gx इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, जब हमारा x 0 से 1/2 के बीच में है, हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारा 0 है, जब यहाँ पे हमारा अदरवाइज दिया हुआ है। ये हमारा gx हो गया। अब हमें निकालना है g ऑफ 1/2 माइनस एक्स, मतलब x की जगह पे 1/2 माइनस एक्स रख देंगे, तब देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ से मिल जाएगा g ऑफ 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा फंक्शन बन जाएगा x की जगह पे रखेंगे 1/2 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस एक्स। और यहाँ पे हमारा जो इंटरवल दिया हुआ है इसकी जगह पे अगर हम क्या करते हैं x की जगह पे 1/2 माइनस एक्स कर देते हैं तो भी इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इंटरवल सेम ही रहेगा, यानी कि 0 से हमारा यहाँ पे x बड़ा रहेगा और 1/2 से छोटा रहेगा। रख के सॉल्व कर लेना, यही मिलेगा और यहाँ पे हमारा 0 रहेगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा g ऑफ 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस रहेगा और 2/2 1 बन जाएगा, मतलब 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और अंदर जाके हमारा 2 जो है 2x बन जाएगा, मतलब यहाँ से मिल गया हमें 2x जब हमारा x 0 से लेके 1/2 के बीच में है और यहाँ पे हमारा 0 ही रहेगा। तो ये मिल गया हमें g ऑफ 1/2 माइनस एक्स और ये हमारा gx है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमारा बन गया h ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ हमारे gx में 1 माइनस 2x है और यहाँ पे हमारा 2x है। जब दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों का इंटरवल हमारा सेम ही है, तो जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1, जब हमारा इंटरवल है x हमारा 0 से लेके 1/2 के बीच में है और दूसरा तो हमारा यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो ये मिल गया हमारा hx। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि hx की वैल्यू केवल 1 और हमें 0 मिली हुई है, मतलब अगर हम इसका रेंज लिखें तो यहाँ पे हमारा इसका रेंज बन जाएगा रेंज ऑफ h, यहाँ से हमें मिल जाता है 0 और 1, केवल यहाँ पे हमें 2 ही वैल्यू मिली हुई है। यहाँ पे अगर हम इसको ग्राफ से भी देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो यहाँ पे हमारा 0 होगा, यहाँ पे हमारा 1/2 होगा, तो 0 से लेके 1/2 के बीच में हमारी वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे हमारा कहीं 1 होगा, तो इसके बीच में तो हमारा 1 ही रहेगा 1/2 तक। उसके बाद हमारी वैल्यू यहाँ पे 0 है, मतलब इधर हमारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इसका रेंज जो है केवल 0 और 1 है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट P जो है ये मैच कर रहा है 5 से, कह रहा है कि द रेंज ऑफ S 0,1, तो यहाँ पे हमारा P वाला जो है 5 से मैच करेगा। अब हमारा पॉइंट Q है, इसमें हमें A इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, B 0 दिया हुआ है, C भी 0 है और D भी 0 है। तब बताना है किससे मैच करेगा। यहाँ पे हमारा h दिया हुआ है 1 1 होगा, h ऑन टू होगा, या h हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, या h की रेंज हमारी 0 से 1 होगी। किससे मैच करेगा इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं किससे मैच करता है। यहाँ पे हमारा पॉइंट Q है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0
और d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखते हैं हमें एच एक्स क्या मिलेगा। तो एच एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये हमारा एच एक्स इज इक्वल टू फंक्शन है, इसमें हमें क्या करना है, ए इज इक्वल टू 1 रखना है और सबको 0 रखना है। तो ए इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो एच एक्स इज इक्वल टू हमें एफ एक्स फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा फंक्शन दिया हुआ है x इंटू मॉड एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, जब हमारा x नॉट इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे जब हमारा x इज इक्वल टू 0 है तब यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 दी हुई है, मतलब हमें इसी को सॉल्व करना है। जब हमने क्या किया, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो यहाँ से हमें एच एक्स इज इक्वल टू मिल गया एफ एक्स। और क्वेश्चन में हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है x इंटू मॉड एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, जब हमारा x नॉट इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे हमारा 0 दिया हुआ है जब x इज इक्वल टू हमारा 0 है। तो ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यही हमारा जो है एच एक्स के भी बराबर है। तो यहाँ पे हमारे x में मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सही से लिख लें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा बन जाएगा जब x हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड हमारा पॉजिटिव ओपन होगा, मतलब यहाँ से हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स। और जब हमारा x लेस देन 0 होगा तो यहाँ से हमारा बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। और यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू हमारी 0 है। अब हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये हमारा फार्मूला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का। इसे क्यों से यहाँ पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है 0 पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम डिफरेंशियबिलिटी क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर एच डी निकालते हैं। आर एच डी के लिए क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0 जो है वही वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा रहेगा एफ डैश 0 प्लस, यहाँ पे हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा यहाँ पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एच माइनस 0 और अपॉन में हमारा h आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से हमारा एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा h इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एच। अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू हमें 0 मिल रही है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपना एल एच डी भी निकाल लेते हैं। तो एल एच डी निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ डैश 0 माइनस, मतलब जब हमारा x जो है 0 से छोटा है तो वो वाला फंक्शन लेंगे। हमारा फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एच और अपॉन में हमारा h रहेगा, h कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा माइनस h इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एच। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू 0 मिल रही है। और हमारा x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, मतलब यहाँ पे हमारी तीनों वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा फंक्शन एच एक्स जो है ये x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो देख लेते हैं ये किससे मैच करेगा। तो हमारा पॉइंट Q जो है ये हमारा 3 से मैच करेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन h जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब हमारा r है दिया हुआ है, a 0 है, b भी हमारा 0 है, c इज इक्वल टू 1 है। तब हमें बताना है कि h क्या आएगा, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a b और d सबको 0 कर देंगे, केवल c इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एच एक्स इज इक्वल टू हमारा फंक्शन बन जाएगा x माइनस जी एक्स, और जी एक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका यूज़ करते हैं। हमने c इज इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ से हमारा एच एक्स इज इक्वल टू मिल गया x माइनस जी एक्स, और हमें क्वेश्चन में जी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये हमारा बराबर है 1 माइनस 2x, और यहाँ पे हमारा 0 है, और यहाँ पे हमारा x जो है वो 0 से लेके 1/2 के बीच में है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, अपना एच एक्स लिखें तो एच एक्स इज इक्वल टू में मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पे हमारा जी एक्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x में माइनस कर देंगे जी एक्स को, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3x माइनस 1। यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पे हमारा जो है 2x है माइनस का, लेकिन यहाँ पे हमारा बीच में माइनस लगा है तो प्लस बन जाएगा, 3x हो जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। जब हमारा x जो है 0 से लेके 1/2 के बीच में होगा तो हमें ये मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पे हमारा 0 है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x, जब अदरवाइज है तो यहाँ पे हमारा मिल गया x। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहाँ पे हमें एच एक्स इज इक्वल टू मिल जाता है -1। और जब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 रखते हैं, तो यहाँ से हमें एच एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2। जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो यहाँ से हमें एच एक्स इज इक्वल टू भी 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना ग्राफ बना के देख लेते हैं। जब हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई -1, और जब हमने x इज इक्वल टू 1/2 रखा तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 1/2, मतलब यहाँ पे कुछ हमारा यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1/2। तो इसको अगर हम मिला दें तो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा।
तो 0 से लेके 1/2 के बीच में हमारा ग्राफ ऐसा बन गया। इसके बाद हमारा y = x के जैसा हमारा ऐसे बन जाएगा और इधर हमारा 0 से लेके ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसकी रेंज लिखें तो यहाँ पे इसकी रेंज हमारी मिल जाती है -∞ से लेके इनफाइनाइट तक, और इसका कोडोमेन जो हमारा है, कोडोमेन वो भी मैं क्वेश्चन में r दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है। तो ये देख लेते हैं किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा r जो है ये मैच करेगा ऑन टू मतलब 2 वाले से। अब यहाँ पे हम s वाले पॉइंट को देख लेते हैं। तो s में हमारा है a = 0, b = 0, c = 0, d = 1 है। तब देखते हैं हमें h की वैल्यू क्या मिलती है। हमारा a = 0, b = 0, c = 0 और d = हमें 1 लेना है। अगर हम क्या करें अपना फंक्शन hx लिखेंगे तो उसमें अगर हम a0, b0, c0 रख देंगे तो हमारा केवल d = 1 है, मतलब d × gx बचेगा। तो d = 1 कर देंगे तो यहाँ से हमारा hx = gx बन जाएगा। हमारा यहाँ पे फंक्शन hx = जब a, b और c सबको 0 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा d × gx, और d = 1 रख देंगे तो हमारा hx बराबर हो जाएगा gx के। अब gx = क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फंक्शन 1 - 2x, जब x हमारा जो है 0 से लेके 1/2 के बीच में है और यहाँ पे हमारा 0 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपना ग्राफ से ही चेक कर लेते हैं। तो हमारा 1 - 2x है, अगर यहाँ पे हम x = 0 रख देते हैं तो यहाँ से हमें hx = वैल्यू मिल जाती है 1, और जब यहाँ पे हम क्या करते हैं x = 1/2 रख देते हैं तो यहाँ से हमें hx = वैल्यू मिल जाती है 0, और आगे हमारा 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से लेके 1/2 के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो जब हमने x = 0 रखा तो hx की वैल्यू हमारी 1 आ गई, ये होगा हमारा 1, और जब हमने x = 1/2 रखा तो hx की वैल्यू हमारी 0 हो गई। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो कुछ हमारा ऐसा बनेगा, और इसके आगे हमारा इधर भी 0 होगा और इधर भी हमारा सारा 0 होगा क्योंकि इसके आगे हमारी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे अगर हम इसका रेंज लिखें तो इसका रेंज हमारा 0 से लेके 1 के बीच में है, और यहाँ पे हमारा 0 और 1 लेना है, यहाँ पे हमारा = लगा हुआ था। तो यहाँ पे हमारा रेंज बन जाएगा, hx का हमारा रेंज बनेगा यहाँ पे 0 से लेके 1 तक, 0 भी लेंगे और 1 भी लेंगे। तो यहाँ से हमारे hx का रेंज आ गया 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे हमारा s जो है ये हमारा 4 से मैच करेगा, जिसका रेंज हमारा 0 से 1 के बीच में है। तो ये हमारा 4 से मैच कर गया। अब क्या करेंगे, हम अपने ऑप्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में p हमारा 5 से मैच कर रहा है, q हमारा 3 से, r हमारा 2 से मैच कर रहा है और s हमारा जो है 4 से मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा करेक्ट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें f जो है हमारा फंक्शन दिया हुआ है, r से r में डिफाइन है। हमारा fx = फंक्शन है x² × sin ऑफ π/x², जब हमारा x ≠ 0 है और x = 0 है, जब यहाँ पे हमें 0 दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ये यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें सभी ऑप्शन में दिख रहा है कि fx = 0 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमें सबसे पहले fx = 0 करना है, मतलब x² × sin ऑफ π/x² = 0 के करेंगे। तो यहाँ पे हमारा x² जो है ये हमारा ≠ 0 होगा, x² ≠ 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा sin ऑफ π/x² ये हमारा = 0 के होगा। तो ये हमारा कब =0 के होगा, जब यहाँ पे हमारा π/x² = हमें n π मिलेगा। यहाँ पे हमारा n जो है इंटीजर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है 1/x² = हमें n की मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम x² की वैल्यू निकालें तो यहाँ से हमें x² मिल जाता है 1/n, मतलब x मिल जाएगा 1/√n। जब x 1/√n की होगा तब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है =0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है fx = 0 हैज़ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन इन द इंटरवल। यहाँ पे हमें इंटरवल दिया हुआ है 1/10⁻10 से लेके इनफाइनाइट तक। इसके बीच में बताना है कि हमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए में इंटरवल दिया हुआ है 1/10⁻10, ये हमें लेना है, और यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं, मतलब यहाँ पे ये हमारा x का इंटरवल है, मतलब यहाँ पे हमारा 1/√n जो होगा वो हमारा 1/10⁻10 से लेके इनफाइनाइट के बीच में होगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है, मतलब यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा बनेगा 10⁻10 > होगा ये 10⁻10 √n से, और हमारा √n जो है ये > होगा 0 से, मतलब यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 0 से हमारा बड़ा है √n और लेस देन इक्वल टू है 10⁻10 की। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 0 > n, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 10 की पावर यहाँ पे हमारा 20 बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा n जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 10 की पावर 20 तक, मतलब यहाँ पे हमारी n की बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी लेकिन वो हमारी फाइनाइट वैल्यू होंगी।
तो यहाँ से हमें मिल गया कि यहाँ पे हमारा जो है 0 से लेके 10 की पावर 20 के बीच में यहाँ पे हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, क्योंकि हमें बहुत सारी वैल्यूज तो मिलेंगी लेकिन हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेंगी। अब अपना ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। इसमें कह रहा है f(x=0) हैज़ नो सोल्यूशन इन द इंटरवल। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटरवल 1/π से लेके इनफाइनाइट तक है। इसको भी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा इंटरवल है 1/π से लेके इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे हमारा 1/√n है, ये हमारा लेस देन होगा इनफाइनाइट से और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1/π से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर हमारी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 0 ग्रेटर देन √n लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हमारा पाई बन जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0 ग्रेटर देन यहाँ पे हमारा n होगा और लेस देन इक्वल टू होगा हमारा पाई स्क्वायर के। मतलब अगर यहाँ पे हम पाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हमारा 9 पॉइंट समथिंग मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम 0 से लेके पाई स्क्वायर के बीच में देखें तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 0 से लेके पाई स्क्वायर के बीच में n की हमें वैल्यूज मिल रही हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है कि द सेट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ f(x=0) इन द इंटरवल 0 से लेके 1/10 की पावर 10 के बीच में यहाँ पे हमें इंटरवल दिया हुआ है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पे देख रहे हैं, इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके 1/10 की पावर 10 तक। यहाँ पे हमें 0 भी नहीं लेना है और 1/10 की पावर 10 दोनों नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो है 1/√n ये हमारा ग्रेटर देन होगा 0 से और लेस देन होगा 1/10 की पावर 10। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 10 की पावर 10 ग्रेटर देन रहेगा हमारा √n से और लेस देन होगा हमारा इनफाइनाइट से। यहाँ पे हमारा अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 बनेगा, तो हमारा इनफाइनाइट होगा, इनइक्वलिटी भी हमारी चेंज हो जाती है। तो हमारा ऐसा बन गया। अब यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 10 की पावर 20 ग्रेटर देन n और यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा n की वैल्यू जो है वो 10 की पावर 20 से लेके इनफाइनाइट के बीच में है। मतलब यहाँ पे हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, इसके बीच में हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में कह रहा था कि हमारा इंटरवल जो दिया हुआ है उसमें हमें फाइनाइट सोल्यूशन मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। इसमें कह रहा है कि f(x=0) हैज़ मोर देन 25 सोल्यूशन इन द इंटरवल। यहाँ पे हमें जो इंटरवल दिया हुआ है इसके बीच में हमें 25 से ज़्यादा सोल्यूशन मिलने चाहिए। इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इसमें हमें दिया हुआ है इंटरवल 1/π² से लेके 1/π तक। इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/π² से ग्रेटर देन है 1/√n और लेस देन है 1/π से। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा पाई ग्रेटर देन √n लेस देन यहाँ पे पाई स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर कर देंगे मतलब n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा पाई स्क्वायर ग्रेटर देन n और लेस देन पाई की पावर 4। अगर यहाँ पे हम देखें तो पाई स्क्वायर की वैल्यू मतलब 9 पॉइंट समथिंग मिलेगी और यहाँ पे अगर हम पाई की पावर 4 की वैल्यू देखें तो 81 पॉइंट समथिंग हमें मिलेगा। मतलब 9 पॉइंट समथिंग से लेके 81 पॉइंट समथिंग तक, मतलब इसके बीच में हमें n की जो है 25 से ज़्यादा वैल्यूज़ मिलेंगी। मतलब यहाँ पे हमें मोर देन वैल्यूज़ मिलेंगी 25 से, मतलब यहाँ से 25 से ज़्यादा हमें सोल्यूशन मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा जो इंटरवल दिया हुआ था बस उसी से हमें चेक कर लेना था कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा कॉमा बीटा और हमें लिमिट दी हुई है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पे हमारा है साइन ऑफ x² इंटू लॉग ऑफ x बेस में e है और इसकी पावर में हमारा जो है अल्फ़ा है और यहाँ पे हमारा है साइन ऑफ 1/x² और अपॉन में हमारा दिया हुआ है x की पावर अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ पे हमारा है लॉग बेस e, यहाँ पे हमारा है 1+x, इसकी पावर में हमारा बीटा है और इज इक्वल टू हमें 0 दिया हुआ है। ये हमारी लिमिट है। तो इसमें हमें अल्फ़ा और बीटा का सेट बताना है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन ऑफ x²। मतलब यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमारे साइन इनफाइनाइट की वैल्यू जो होगी वो फाइनाइट वैल्यू होगी, क्योंकि ये हमारा -1 से लेके 1 के बीच में होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इसकी फाइनाइट वैल्यू। यहाँ से तो हमारा साइन ऑफ x² ये तो हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि इसकी हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं हमारा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पे हमारा रहेगा साइन x² और यहाँ पे हमारा है लॉग x बेस में e है, इसकी पावर हमारा अल्फ़ा है और अपॉन में हमारा है लॉग 1+x, लॉग के बेस में e है और इसकी पावर में हमारा बीटा दिया हुआ है इंटू, और आगे हमारा है यहाँ पे हमारा जो लॉग के रूप में दिया हुआ था हमने इसको एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पे हमारा बचा हुआ है साइन ऑफ 1/x² और यहाँ पे हमारा है x की पावर अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन ऑफ 1/x²
और अपॉन में हमारा रहेगा x की पावर अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, अपॉन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से इंटू भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे इज इक्वल टू 0 के हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा सही से लिख लें, तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हमारा है साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारा है लॉग x की पावर अल्फ़ा, अपॉन में है लॉग 1 प्लस एक्स की पावर बीटा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटू और डिवाइड कर दे रहे हैं लॉग x की पावर बीटा से। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लॉग x और अपॉन में हमारा है लॉग 1 प्लस एक्स। हमने यहाँ पे जो इंटू और डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा बीटा। हमने क्या किया, लॉग x की पावर बीटा से डिवाइड और इंटू किया, तो जो इंटू किया वो तो हमारा इसके साथ आ गया, और जो हमने डिवाइड किया हुआ है वो इंटू में यहाँ पे हमारा बन जाएगा लॉग x की पावर, यहाँ पे हमारा अल्फ़ा है और अपॉन में हमारा log x की पावर बीटा होगा, तो उसको ऊपर ले आएंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा log x की पावर अल्फ़ा माइनस बीटा। हमारा ये बन गया, और इंटू में हमारा जो है साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अपॉन में एक्स स्क्वायर है, यहाँ से तो ये हमारा 1 बन गया, और इंटू में यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे हमारा x की पावर अल्फ़ा इंटू बीटा है, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, दोनों का बेस तो हमारा सेम ही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर अल्फ़ा बीटा प्लस 2, बेस समान है, पावर ऐड हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ये जो दिया हुआ है सबसे पहले इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हमारा है log x अपॉन log 1 प्लस एक्स, यहाँ पे log के बेस में e है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर देंगे। जब हमें 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बनता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हमारा log x है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स बनेगा, अपॉन log 1 प्लस एक्स है, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसको उलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा और x हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा और सही से लिख लें तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये तो हमारा 0 बन जाएगा, और यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमें इसकी वैल्यू 1 मिल गई, मतलब 1 की पावर बीटा तो हमारा 1 ही हो गया। तो यहाँ पे हमारा बचा हुआ है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा इंटू में बचा हुआ है log x बेस में e है, इसकी पावर में हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा है, और अपॉन में हमारा बचा हुआ है x की पावर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 2, और इज इक्वल टू हमारा 0 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शन को देखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, हमारा जो सेट है अल्फ़ा कॉमा बीटा का -1,3 है, ये हमारा सेट यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा का मान -1, बीटा का मान यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं इसको तो देखते हैं हमें 0 मिलता है कि नहीं। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर log x, यहाँ पे हम अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो यहाँ पे पावर में हमारा -4 बन जाएगा, और अपॉन में हमारा आ जाएगा x की पावर अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब -3 होगा, और यहाँ पे हमारा +2 है, ये हमारा x की पावर में अल्फ़ा इंटू बीटा +2 है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1, क्योंकि -3 + 2 तो -1 बचेगा। तो इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व कर लें तो यहाँ से हमें मिल जाता है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हमें फाइनाइट मिली हुई है, हमने इसको पहले ही देख लिया है। तो यहाँ पे हमारा केवल बचा हुआ है, यहाँ पे हमारा x की पावर -1 है, ऊपर ले जाएंगे तो x बन जाएगा, और यहाँ पे अपॉन में हमारा आ जाएगा log x की पावर 4, हमारा ये बनेगा। अब यहाँ पे क्या करें, अगर हम लिमिट को अप्लाई कर दे तो यहाँ से हमें तो ये मिला हुआ है फाइनाइट वैल्यू है, इसको तो हमने पहले ही देख लिया था, ये तो हमारी फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे हमारा x यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा, और यहाँ पे हमारा log इनफाइनाइट मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है x, ये हमारा log इनफाइनाइट से, ये वाली इनफाइनाइट वैल्यू जो होती है ये हमारी ज़्यादा होती है log इनफाइनाइट से। मतलब अगर हमारा पॉलिनोमियल अपॉन log इनफाइनाइट, मतलब पॉलिनोमियल का हमारा इनफाइनाइट अपॉन log इनफाइनाइट दिया होता है, तो पॉलिनोमियल वाले इनफाइनाइट की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी log वाले से। तो मतलब यहाँ से हमें ओवरऑल वैल्यू मिल गई इनफाइनाइट। तो हमारे क्वेश्चन की वैल्यू तुम्हें 0 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से हमें इनफाइनाइट मिला, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। अब यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो हमारा अल्फ़ा कॉमा बीटा का सेट जो दिया हुआ है -1,1 है, तो इसको ले जाके अपने क्वेश्चन रखते हैं जो हमने सॉल्व किया, तो वहाँ से हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हमारा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे हमारा है log x और बेस में e, इसकी पावर में हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 1 है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -2 अपॉन
x की पावर अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब यहाँ से हमें मिलेगा -1 और +2, मतलब यहाँ से हमें केवल x मिल जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा -1 हो गया और उसके प्लस में हमारा 2 था, तो वहाँ से हमारा 1 बन गया, तो यहाँ से हमें केवल x मिल गया। अब यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो यहाँ से हमारा बन रहा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हमारा है साइन ऑफ x स्क्वायर और यहाँ पे हमारा है log की पावर -2, log x की पावर -2, इसको नीचे ले आते हैं तो इंटू में हमारा बन जाएगा 1/x इंटू log x की पावर होल स्क्वायर, हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये तो फाइनाइट वैल्यू है, ये तो हमें मिला हुआ है पहले ही, x इंटू यहाँ पे हमारा log x जो है, इसमें अगर हम x इक्वल टू इनफाइनाइट रख देते हैं तो यहाँ पे हमें जो है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट मिलती है। तो यहाँ पे x इंटू log x का होल स्क्वायर जो है, इसकी तो हमें वैल्यू मिल गई इनफाइनाइट। और यहाँ पे हमारा जो साइन है, साइन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हमारी फाइनाइट है, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मतलब इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 0। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो गया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था इज इक्वल टू 0 था। तो जब हमने ऑप्शन नंबर बी को रखा अपने क्वेश्चन में तो इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब ऑप्शन नंबर हम अपना सी चेक करते हैं। तो हमारा अल्फा कॉमा बीटा का सेट दिया हुआ है 1, -1। तो यहाँ पे अगर हम इसको रखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हमारा है साइन ऑफ x स्क्वायर इंटू यहाँ पे हमारा है log x की पावर अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा की जगह पे हम 1 रखेंगे और बीटा की जगह पे -1 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा होल स्क्वायर। अल्फ़ा माइनस बीटा था तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 2 बन जाएगा। और अपॉन में हमारा था अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमारा -1 बनेगा +2, मतलब 1 बन जाएगा, मतलब यहाँ से हमें x मिल गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम अपनी लिमिट को अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा साइन x स्क्वायर है, ये तो हमारी फाइनाइट वैल्यू है, यहाँ पे हमारा log x है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, लिमिट को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा log इनफाइनाइट बनेगा और अपॉन में x है, यहाँ पे भी हमारा इनफाइनाइट बनेगा। तो हमें पता है कि अगर हमारा पॉलिनोमियल जैसा होता है उसकी इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू log इनफाइनाइट की वैल्यू से। तो यहाँ पे हमारा जो है log इनफाइनाइट की वैल्यू से x वाली इनफाइनाइट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो लिमिट है ये टेंस करेगा 0 को, तो यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू मिल जाएगी इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपना ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, हमें दिया हुआ है 1, -2, ये हमारा अल्फ़ा कॉमा बीटा का सेट है और यहाँ पे हमारा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन x स्क्वायर और यहाँ पे हमारा है log x की पावर अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे हमारे अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा log x की पावर 3 और अपॉन में हमारा आ जाएगा x की पावर अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब यहाँ पे हमारा बन जाएगा -2 और +2, मतलब यहाँ पे हमारा x की पावर 0 बनेगा। मतलब यहाँ से हमें मिल गया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन x स्क्वायर इंटू log x का होल क्यूब अपॉन x की पावर 0, मतलब यहाँ पे हमारा 1 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं तो ये तो फाइनाइट वैल्यू है लेकिन ये तो हमारी इनफाइनाइट होगी, तो यहाँ से हमें ओवरऑल वैल्यू इनफाइनाइट मिल जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ से हमें मिल गया कि हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी और सी ऑप्शन हमारे सही हैं और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन सही है, बी और सी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है के बिलोंग कर रहा है आर को और यहाँ पे हमारी लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और यहाँ पे हमारा है साइन ऑफ साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स और यहाँ पे हमारा है इज इक्वल टू ई की पावर 6। तब हमें यहाँ पे क्या करना है, के की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर इसमें हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे ये हमारा जो है 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है। तो जब हमारा 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्म बनता है तो हमारा फार्मूला पता है लिमिट x टेंड्स टू a, ये हमारा फार्मूला होता है fx की पावर gx इज इक्वल टू ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू एफ एक्स -1, ये हमारा फार्मूला होता है जब 1 की पावर इनफाइनाइट बनता है। तो यहाँ पे यही फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये हमारा e की पावर में होगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो e की पावर में हो जाएगा ये, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन ऑफ साइन के एक्स और यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स और यहाँ पे हमारा -1 आ जाएगा, इंटू में जी एक्स है। तो जी एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे हमारी है 2 अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे इंटू में हमारा आ जाएगा 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर, यहाँ पे हमारा 6 बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये सब हमारा ई की पावर में रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन ऑफ साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स
प्लस एक्स माइनस वन, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स को अंदर ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपॉन में हमारा एक्स बन जाएगा और इंटू में हमारा 2 रहेगा इज इक्वल टू यहाँ पे e की पावर 6। अब यहाँ पे हमारा इधर भी e है और इधर भी हमारा e है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन ऑफ साइन के एक्स, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 6 बन जाएगा। अब यहाँ से हमारा ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है अब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन ऑफ साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा 3 रहेगा और अपॉन में हमारा x है। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं तो ये हमारा जो है 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, मतलब यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन ऑफ साइन के एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ साइन ऑफ के एक्स, चैन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा साइन एक्स का भी यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन एक्स का यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ के एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इंटू में हमारा यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और इंटू में हमारा केवल के आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स है तो यहाँ पे हमारा कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमारा 1 हो जाएगा और 1 का हमारा यहाँ पे 0 बन जाएगा और अपॉन में हमारा 1 आ जाएगा इज इक्वल टू हमारा 3 है, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा 1 आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया है, एल हॉस्पिटल का यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन 0, मतलब यहाँ पे हमारा बन गया कॉस 0 इंटू यहाँ पे भी हमारा कॉस 0 रहेगा तो इंटू कॉस 0, यहाँ पे हमारा इंटू में के रहेगा, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, यहाँ पे हमारा प्लस 1 रहेगा इज इक्वल टू हमारा 3 रहेगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 तो के मिल जाएगा, के प्लस 1 इज इक्वल टू हमें 3 मिल गया, तो यहाँ से हमें के इज इक्वल टू मिल जाएगा 2, 3 माइनस 1 हमें 2 मिल गया, तो के का मान हमारा हो गया 2। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा इजी ही था। तो यहाँ पे हमने IIT एडवांस 2024 में लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए थे सब यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए हैं। बाकी और भी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, उसके लिए डिस्कशन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके उसको भी क्लियर कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।